नमस्कार साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा अस्पताल सहायक की वैकेंसी निकली हुई है। किसकी? अस्पताल सहायक की। इसके नोटिफिकेशन में जो मेन की पॉइंट है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। इसके आवेदन 7 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और ये कब तक चलेंगे? 21 मई तक चलेंगे। एग्जाम 24 जून को होगा। ये 24 दो तीन दिन आगे पीछे हो जाता है। 1 या 2 जैसे फॉर्म आएंगे उन पालियों में हो जाएगा। दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, फॉर्म कब से कब तक डलेगा और एग्जाम कब है? 1.5 महीने का टाइम है। तो इसमें मैं रणनीति बनाऊंगा किस तरीके से आप कैसे पढ़ा सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा और किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है जिससे आपको एग्जैक्ट तैयारी मिल पाए। और दूसरा, आपकी सैलरी बताऊं कितनी सैलरी इसमें मिलेगी। इसमें फिक्स सैलरी एकदम। चलिए आगे और चलते हैं, क्या होना चाहिए इसमें। दूसरा, इसमें जो फीस है, जनरल के लिए फीस 500 प्लस 70 रुपए पोर्टल फीस रहेगी। अगर खुद से भरते हो आप सिटीजन से, 70 रुपए आपको देना नहीं होता, 20 रुपए फॉर्म शुल्क केवल देना होता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, 60 रुपए है यहाँ पे। दूसरा, SC ST OBC EWS दिव्यांगजनों के लिए 250 रुपए फीस है। जो बैकलॉग पद है उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, ऐसा होता है नहीं इस वैकेंसी के अंदर। ये पाली, प्रथम पाली और द्वितीय पाली जो आपको क्लियर लगातार रहती है। क्या क्या कोई भी आईडी चाहिए, आधार कार्ड के थ्रू आजकल फॉर्म भरे जाते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है? सेवा का नाम। इसमें लोक सेवा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा जो डिपार्टमेंट है उसके तहत ये अस्पतालों में वैकेंसी निकाली गई। किसकी? अस्पताल सहायक की चतुश्रेणी का पद है। अस्पताल सहायक काम क्या करेगा इसमें? काम इसमें आप ध्यान रख लीजिए, वो काम होंगे इसमें जैसे किसी मरीज को एक रूम से दूसरे रूम तक ले जाना, किसी डॉक्टर की हेल्प कर देना, कुछ अदर फाइलें ले जाना इधर से उधर, ये सारी चीजें काम रहेगी। मरीज की हेल्प के लिए मेनली अस्पताल सहायक की और डॉक्टर की हेल्प के लिए बनाया गया पद है एक तरीके से, जो काम आएगा आप। परीक्षा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 100 अंकों का पेपर होगा ये, जिसमें होगा क्या होगा? हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान। आप 40 दिन 45 दिन में क्या ही तैयारी कर लोगे? आसान नहीं है बिना रणनीति के। और पहले से आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें स्कोर अच्छा बना सकते हो, आपको सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, पूरे सिलेबस को जब ब्रीफ करूंगा उस समय, तो आप आखिरी तक बने रहिए। यहाँ पर 100 नंबर का पेपर है, माइनस मार्किंग व्यापम में चालू हो चुकी है। तो हर गलत नंबर पर 0.25 अंक कटेंगे यहाँ पे। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? 10th क्वालिफाई होना चाहिए, मात्र 10th और 10th, और कुछ नहीं होना चाहिए। कितने परसेंटेज होना चाहिए? 45% भी आपके 12th में, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। कोई इसकी अन्य योग्यताएं नहीं है। 10th के समकक्ष आजकल ITI या पॉलिटेक्निक होने लगी, तो उसके थ्रू भी आप मान्य रहते हो मध्य प्रदेश शासन में। आयु सीमा 40 साल रहेगी। अगर आप महिला वगैरह हैं या SC ST WS है तो 5 साल और बढ़ जाती है, तो 45 साल हो जाती है। आप शासकीय कर्मचारी हो तो 50 हो जाती है। सीमा की कोई वो नहीं है, आप आराम से कितनी भी सीमा के हो, ये पूरा चार्ट दिया गया है। तो यात्रा भत्ता इसमें SC ST OBC और दिव्यांगजन, इन सभी को यात्रा भत्ता मिलता है जाने का आने का। जैसे ग्वालियर चंबल संभाग के जो लोग होते हैं, भोपाल पेपर देने आते हैं, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन के होते हैं, भोपाल या इंदौर जाते हैं, बहुत दूर हो जाती है, तो इसमें यात्रा भत्ता भी मिलता है। इसमें प्रोफार्मा दिया हुआ है जो आखिरी में, तो क्या है, आपको कॉलेज में भरना होगा और अपना जाति प्रमाण पत्र या दिव्यांग प्रमाण पत्र आप जमा करोगे वहां पर सेल्फ अटेस्टेड के साथ में, तो आपको बाद में यात्रा भत्ता आ जाता है आने का और जाने का। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। कौन देता है इसको? डिपार्टमेंट देगा। जैसे इसमें क्या है, लोक स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट जो इस पेपर को करवा रहा है, तो वो आपका क्या देगा? यात्रा भत्ता देगा। परीक्षा केंद्र 8-10 जगह, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सब जगह है, पर मेनली जो पेपर पढ़ते हैं इंदौर, जबलपुर और भोपाल पढ़ते हैं। बाकी जगह तो बहुत कम कम पेपर होते हैं, बच्चों को बहुत परेशानी होती है इन चीजों में। और मेनली बात कर लेते हैं क्या चीजों की इसमें बात हो रही है। 1200 पद हैं इसमें टोटल। कितने हैं? 324 हैं। EWS के 120 हैं, 192 SC के हैं, ST के 240 हैं, 324 OBC के हैं। टोटल 1200 पद हैं। इसमें संविदा कर्मियों के लिए भी आरक्षित रखे गए हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी रखे गए हैं, महिला और पुरुष की कैटेगरी में ये बांटा गया है। इस तरीके से ये है। पर प्रेजेंट में क्या है, 14 और 27% का जो फॉर्मूला चल रहा है MP के अंदर, 87% और 14% का, ये बड़ा समस्या, क्योंकि 13% जो पद हैं वो अभी ब्लॉक होते चले जा रहे हैं 4-5-6 साल से, तो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो आपका रिजल्ट मान के चलिए 87% पदों पे बनेगा, न कि इन पदों पे। ये कैलकुलेट मान के चलिए, क्योंकि ये तो कोर्ट के अधीन जो 13% पद है, पता नहीं कब क्लियर हो पाएंगे।
आगे देख लेते हैं यहाँ पे इसका वेतनमान क्या होगा। जैसे मैंने बताया आपको पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा मैं क्या वेतनमान होना चाहिए। 15,500 डैश 49,000, इससे आप मत कैलकुलेट करिए। 15,500 आपकी बेसिक हो जाती है सातवें वेतनमान में। प्रेजेंट में जो व्यापम से कोई भी पद होते हैं उनमें 70% सैलरी देने का मध्य प्रदेश का रूल है। पहली साल, दूसरी साल 80 साल, तीसरी साल है जो 90%, और चौथी साल जैसे ही लगती 3 साल खत्म होने का तब 100% वेतन मिलेगा। मतलब ये कैलकुलेट 4 साल बाद की है। तो प्रेजेंट में भैया क्या मिलेगा, प्रेजेंट में ये मिलेगा आपको 15,500 का 70%। 70% आपको मिलेगा केवल 70%। 15,500 का 70%, 10,500 कुछ होता है, उस पर आप डीए लगा लीजिए 1.58। तो आपकी जो कैलकुलेट निकल के आती है अप्रोक्स 16,000 से ज्यादा नहीं होगा आपका वेतन यहाँ पे। पहली साल जो मंथली मिलेगा 16,000 से ज्यादा नहीं होगा। अगर 100% देते हैं, कोई रूल चेंज हो जाता है तो आपको 22,000 से ज्यादा सैलरी शुरुआत में नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे इतनी ही सैलरी यहाँ पे मिलेगी। अगर आप बड़ी सिटियों में रहते हैं, भोपाल इंदौर, यहाँ पे 10% एचआरए, मतलब 15,500 का मतलब 1,550 रुपए एचआरए बन जाएगा आपका। छोटी सिटियों में रहते हो 400-500 रुपए एचआरए आपका बन जाएगा यहाँ पे। हाई स्कूल इस पे हमने बात ही कर ली है। अब आगे चलते हैं मूल्यांकन पद्धति। जैसे मैंने कहा 100 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पे जो भी आप गलत आंसर टिक करेंगे 0.25, मतलब हर 4 गलत क्वेश्चनों का 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा यहाँ पे। तो आप बारीकी से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें पेपर में रहते हुए। और आगे क्या है महत्वपूर्ण, ये ऐसे दिया गया है कुछ क्वेश्चन गलत निकल आते हैं तो उसका परसेंटाइल कैसे निकलेगा, ये बाकी चीजें हमारे काम की नहीं है। ये मैंने बता ही दिया है कैसे भरने की दिन वगैरह, ये सारी चीजें। 500 रुपए 250 रुपए आपके लगेंगे। यहाँ पे प्रश्न पत्रों में संशोधन करोगे तो 20 रुपए 40 रुपए पोर्टल चार्ज लगता है, कुछ गलती हो जाती है तो आप सही सही पूरा फॉर्म भरें। कहाँ है, 11 जगह पेपर लगेगा इसमें, तो आप अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग कर लीजिए। पर मैक्सिमम फॉर्म भोपाल इंदौर जबलपुर ही पेपर पढ़ते हैं सबसे ज्यादा, तो ये ड्रॉबैक भी है। अब ये सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस कैसे पढ़ना है, क्या क्या आएगा। आप सिलेबस से बाहर मत जाइए। सबसे ज्यादा मैं कहूंगा चैट जीपीटी का या फिर नोटबुक एलएम, गूगल का जो एआई टूल है उसका आप यूज करें, भरपूर यूज करें। कैसे करोगे, आप पीडीएफ को अपलोड कर दीजिए, उसमें आप कमांड दीजिए कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दे देंगे। तो आप सिलेबस पर काव्य खंड, गद्य, व्याकरण, रचनात्मक, कृति का भाग, ये हिंदी के करिए आप। गणित में वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले, द्विघाती, समानांतर, त्रिभुज, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रफल। देखो दिए टॉपिक कम है, रियल में कम टॉपिक है, पर जैसे ज्यामिति, त्रिकोणमिति, व्रत, ये बहुत बड़े बड़े हैं। 40 दिन में करना एक चीज आसान नहीं होती, एक एक टॉपिक को टाइम निकल जाता है। अगर आपकी पहले से तैयारी है तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप एक रणनीति में बता रहा हूं उसको आप क्लियर कर लीजिए। साइंस में क्या आएगा, रसायन का विक्रियाएं, छोटा सा दे दिया उन्होंने, पूरा विस्तृत में चला जाएगा, कहां तक जाएगा। सामाजिक विज्ञान की बात कर लेते हैं तो कहां जा रहा है इसमें। देखो इतिहास, इतिहास उसने लिख दिया छुट्टी। यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म बहुत है, पर यहाँ पे एक सीमेंट दिया है उसमें। नेशनलिज्म मतलब आपको 1857 के बाद ही भारत का राष्ट्रवाद आएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको आप पढ़िए 10th की किताब से, मात्र 10 से 12 पेज है, वहां से आप पढ़िए 10 से 12 पेज, ये पढ़िए इतिहास में, इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, आपका इतिहास 1 नंबर से बाहर नहीं जाएगा। आप बाकी फालतू की चीजें टीचरों के बहकावे मत आए, कोर्स बहुत बेचते हैं। 30 दिन में कोई टीचर ऐसा नहीं है जो आपको घोंट घोंट के पिला दे कुछ भी, क्योंकि आपको खुद को अपनी स्ट्रेटजी अलग से क्लियर करनी पड़ेगी। भूगोल में संसाधन, वन वन्यजीव, जल संसाधन, कृषि, खनिज, वाणिज्य, उद्योग। राजनीति में सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति, धर्म, लोकतंत्र, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको कहां मिलेंगे 7, 8, 9, 10th इन क्लासों को आप फोकस करिए, एनसीईआरटी उठाइए और इसको आप पढ़िए, यहां से ये टॉपिक लीजिए, इनको पढ़िए, इसके अलावा बाहर मत जाइए। अर्थशास्त्र में डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा, साख और वैश्विक, बहुत कम टॉपिक आपके दिए गए। ऐसे ही इंग्लिश में आपको बहुत छोटा सिलेबस दिया गया है, इसके अंदर बहुत कुछ जा सकता है। पर मैं एक और आखिरी बात कहूंगा, एनसीईआरटी आप करिए। कैसे करिए एनसीईआरटी, एमपी बोर्ड 6 to 10th बुक पढ़ें, इसके अलावा कुछ न पढ़ें। बुकों में भी टॉपिक पढ़ें, पूरी नहीं पढ़ें, जो टॉपिक दिए गए हैं वही पढ़ें। दूसरा क्या करना है आपको, इन टॉपिकों पे चैट जीपीटी से आपको क्वेश्चन आंसर लेने के, इंपोर्टेंट व्यापम के हिसाब से बताओ तो आपको अच्छे से ब्रीफ करेगा। दूसरी एक और चीज, आजकल नोटबुक एलएम बहुत पॉपुलर चल रहा है, उस पर आप पीडीएफ को अपलोड करेंगे, आप एनसीईआरटी को इस तरीके से कमांड दीजिए मुझे इस पेपर के हिसाब से, सिलेबस को भी अपलोड करिए साथ में, इसके हिसाब से मुझे क्वेश्चन और आंसरों की प्रैक्टिस करवाओ, तो प्रैक्टिस करवाएगा, की पॉइंट करवाएगा, आपको पॉडकास्ट बना के देगा, उसको सुनिए, आपको बेहतरीन काम मिलेगा यहाँ पे एआई से काम करने में, क्योंकि आजकल पेपर भी एआई से बनने लगे हैं, तो आप शायद आपसे बहुत अच्छा पेपर बने।
भुगतान प्राप्त करने के लिए फॉर्म एक तरीके से आपको सेंटर पे भी मिल सकता है, आप घर से लेके चले जाइए, और नहीं है तो आप क्या करिएगा, ये रूल बुक दी गई है आपको, व्यापम की रूल बुक वेबसाइट से लीजिए, इसका एक पेज घर से निकाल के ले जाइए और एक अपने सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड करके इसको जमा जरूर करिए, क्योंकि आपका पैसा बहुत खर्च होता है। क्या चाहिए, बैंक पासबुक की कॉपी, यात्रा दिखा, मतलब एक साइड का आपका टिकट है उसको जमा कर दे, डबल आपको मिल जाएगा, जाति या दिव्यांग प्रमाण पत्र और टीएसी के प्रथम भाग की स्व प्रमाणित प्रति, इस तरीके से आपको जमा करना है। अगर आप मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, शहरी या भारिया जनजाति अभ्यर्थी हैं, तो उन्हें पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे इस फॉर्म को भर के जमा करना होगा, विभाग का नाम कहाँ कहाँ इस तरीके से, तो उनका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पे क्या होगा, मध्य प्रदेश इसमें आप पेपर दोगे, पहला पेपर होगा, प्लस दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तीसरा मेडिकल होगा, और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लग जाती है 1 से 1.5 साल धीरे धीरे प्रोसेस में, और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, SC ST OBC के जाति प्रमाण पत्र कितना भी पुराना हो मध्य प्रदेश का, वो आपका चलेगा। जाति प्रमाण पत्र कभी एक्सपायर नहीं होता। सेंट्रल के लिए क्या होता है, अदर बैकवर्ड क्लास आ जाता है तो ओबीसी का चेंज होने जाता है कि अपडेट कराना पड़ता है ओबीसी के लिए, SC ST का हमेशा ऑल टाइम चलता है। और आप अगर मूल्यवासी आय प्रमाण पत्र अपडेट बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करना होगा, 1 से 81 पे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी डला हुआ है, उससे आप घर बैठे फ्री में आय प्रमाण पत्र, मूल्यवासी प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। 1 रुपया आपको नहीं देना, घर बैठे व्हाट्सएप पे आया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।